कभी गर्भ से जन्म लेता है या नहीं लेता है? भगवान सदा प्रकट होते हैं, इसलिए लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। संतोषजनक उत्तर नहीं है श्रीमान जी। जो लिख तो एक समय समय सिचुएशन है, स्थितियां होती हैं कि किस स्थिति पर क्या निर्णय लेना चाहिए। जी हेलो जी बताइए। अनिरुद्ध जी, राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। मैं रोहतक से आया हूँ और आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ भगवान के विषय में। जी बताइए। मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान का जन्म यदि मथुरा में हुआ तो गोकुल में क्यों गए? और दूसरा प्रश्न ये है कि गोकुल में 11 साल रहने के बाद वह मथुरा में वापस आए, फिर जीवन पर्यंत गोकुल में नहीं आए, क्या आग उगल थी गोकुल में ऐसी, क्यों नहीं आए? देखो ये दोनों प्रश्न उत्तर समझाइए। दे रहे हैं उत्तर। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया तो गोकुल क्यों चले गए? एक बात बताइए, पानी बरस, माइक लिए रहिए, पास में लगाइए, मुख के पास लगाइए माइक। जब पानी बरसता है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ। हाँ सुनिए। जब पानी बरसता है तो पानी पहाड़ में भी बरसता है, समतल भूमि पर भी बरसता है। पानी सब जगह बरसता है, परंतु ठहरता कहाँ है? जहाँ गहराई होती है। सिमट सिमट जल भर ही तालाबा, जहाँ गहरा होगा वहाँ पानी सिमट कर भर जाएगा। उसी प्रकार दुष्ट कंस के यहाँ भगवान ने जन्म तो लिया, पर दुष्ट के यहाँ रहते कैसे? इसलिए सज्जन नंद बाबा और सज्जन वसुदेव जी, नंद बाबा और यशोदा के यहाँ उनके हृदय में प्रेम की गहराई थी। तो भगवान को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जहाँ प्रेम मिलेगा, आप लोग भी वहीं जाते हैं जहाँ प्रेम मिलता है। आपका जन्म भले कहीं हो जाए, पर रहते वहाँ है जहाँ आपको प्रेम ज़्यादा मिलता है। उसी तरह जन्म भगवान ने मथुरा में लिया, पर वहाँ उनके माँ बाप के साथ कंस ने अत्याचार किया, तो उनके साथ कौन सा प्रेम की वो बात करता, इसलिए भगवान वहाँ चले गए जहाँ प्रेम था, इसलिए वहाँ से गोकुल आ गए। पहला। दूसरा, आपने कहा कि भगवान गोकुल छोड़ के गए, मथुरा, मथुरा छोड़ के गए, फिर कभी नहीं आए, आपने ये कहा। जबकि बात यह है कि भगवान को 100 वर्ष के बाद भगवान ने 125 वर्ष की लीला की है, जिसमें 100 वर्षों के बाद भगवान पुनः वृंदावन वापस आए थे अपनी गोपियों से मिलने के लिए। 100 वर्षों के बाद आए थे, जहाँ पर श्री राधा रानी से उनकी पुनः भेंट हुई थी। राधा रानी को 100 वर्ष का वियोग था, श्राप दिया था श्री दामा ने। ये बात गोलोक धाम की है, श्राप वहाँ मिला था कि श्री कृष्ण से आपका 100 वर्षों का वियोग होगा, इसलिए 100 वर्षों के लिए भगवान चले गए। 100 वर्षों के बाद मिलने भगवान यहाँ आए थे। संतोषजनक उत्तर नहीं है श्रीमान जी। जो लिखा है शास्त्रों में वही हमने कहा है। हमने आप तो बताइए, आपको संतुष्ट नहीं, हमने तो ऐसा, हमने तो शास्त्रों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं। आपने नहीं सुना, इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ा नहीं, सुना तो है लेकिन पढ़ा नहीं कभी। हाँ, पढ़ा भी मिल जाएगा आपको, पढ़ा भी हम दिखा देंगे आपको पढ़ने के लिए। आप देखना तो चाहेंगे? सकता ही नहीं, मैं नहीं देख सकते। हाँ, तो बस ये समझ लीजिएगा कि भगवान 100 वर्षों के बाद जब भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, ये तो भागवत जी में लिखा है, भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, भागवत जी में लिखा है। सुदामा जी से मिलने के बाद भगवान कुरुक्षेत्र आए थे स्नान करने के लिए, और फिर जब कुरुक्षेत्र आए हैं तो स्वाभाविक वहाँ से जब यहाँ से वापसी गए होंगे तो ये रास्ते में पड़ा है, तो यहाँ भगवान ने पड़ाव डाला है। निश्चित आप गर्ग संहिता पढ़ लें, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न एक और था जी। बोलिए बोलिए। भगवान शब्द का अर्थ क्या है और श्रीमन नारायण का अर्थ क्या है? भगवान के बहुत अर्थ हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णा, जिनमें 6 गुण हो उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ ये भी होता है, भासे भूमि, आसे अग्नि, गासे गगन, वासे वायु, नासे नीर, 5 तत्वों को जोड़ दीजिए तो भगवान हो गया। ये तो सत्य है। हाँ, तो 5 तत्व के समन्वय को ईश्वर कहते हैं। ये सत्य है जी, ये पढ़ा है और समझा भी है जी। नारायण का अर्थ, नारायण का जो सदा क्षीर सागर में, जो जल में जिनका शयन है, जो जल में सदा, नार कहते हैं जल को, जो सदा जल में नित्य शयन करें, जिनके चरण श्री लक्ष्मी जी दबाएं, वह नारायण है। बहुत सारे अर्थ होते हैं भगवान शब्द के, नारायण शब्द के बहुत अर्थ हैं। आपको कौन से अर्थ सुनने हैं ये बताइए। शयन करने का आयन अर्थ नहीं है, तो भगवान आयन का तो आगमन है।
बहुत सारे अर्थ हैं, एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं हमारे अर्थ होते हैं, यहाँ। लेकिन शयन तो अर्थ उचित नहीं लगता ना। नारायण, हाँ, मैं नार आपको आयन, हाँ आगमन है। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो लिखा हुआ कह रहा हूँ। भागवत जी में कहो तो मैं अभी दिखा दूँ लिखा हुआ। हमने भी पढ़ा है, हाँ, हमने भी पढ़ा भगवान है। के जो नारायण शब्द की व्युत्पत्ति है, व्याख्या है, उनका आप जैसा हम कह रहे हैं लिखा हुआ हम आपको बता सकते हैं श्रीमद् भागवत जी के 2 स्कंध में। भगवान कभी गर्भ से जन्म लेता है या नहीं लेता है? भगवान सदा प्रकट होते हैं, इसलिए लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यदि ऐसा है तो आज आपने भगवान राम से वरदान दिवाया माता कैकेयी को, ठीक है। कि मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा लेकिन दूध ही नहीं पीऊंगा। हाँ, तो फिर गर्भ में कैसे पैदा कैसे हुआ? भाई गर्भ का अर्थ केवल पेट नहीं होता सरकार। भगवान मंदिर में बैठे हैं तो उनको कहा जाता है ये गर्भ गृह है। एक बड़े स्थान को गर्भ मतलब समझिए, गर्भ का मतलब केवल पेट नहीं होता। विष्णु सर्व गुहाशया निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया। जो भगवान सबके भीतर बाहर गर्भ। अब एक बात बताइए, जब भगवान सबके भीतर व्यापक है तो क्या गर्भ में भगवान व्याप्त नहीं होगा? सबके गर्भ में ईश्वर ऑलरेडी हैं, परंतु भगवान प्रकट होते हैं। तमद्भुतम, भगवान के बारे में कहीं भी हमारी तरह तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। पर बोला यही जाएगा कि भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वो गर्भ का अर्थ वो गर्भ नहीं है। हाँ, भगवान गर्भ में जाते हैं अंश रूप में अपनी माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि के मार्ग से आते नहीं हैं, वह प्रकट हो जाते हैं। भगवान है ना सर्व सामर्थ्य। यही तो वेद मंत्र है, प्रजापति सरति गर्भे अंतर्जायमानो जी बहुधा विजायते। जी, जब वो गर्भ में आता है तभी तो लिखा है ये। हाँ, तो गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं केवल माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह। वो प्रकट होते हैं। पेट फाड़ के आते, फिर हाँ, पेट फाड़ के आते हैं। भगवान तो खंबा फाड़ के आ जाते हैं। खंबा फाड़ के तो नरसिंह हुए। हाँ, तो भगवान तो भगवान है। कभी सुना तो नहीं पेट फाड़ के हुए, लेकिन खंबा फाड़ के हुए। नहीं, हमने तो बोले ही नहीं कि पेट फाड़ के आए हैं। सुना भी है, पेट फाड़ के आए हैं ऐसा हमने बोला ही नहीं। भाई भगवान को पेट फाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अंदर गए वो भगवान हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। ठीक है, ईश्वर हैं, उन्हें बाहर से आने की अंदर से आने, वो जहाँ सब जगह हैं, सब जगह हैं, तो वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, और बात कराइए, संतुष्ट हुए कि नहीं दादाजी? नहीं जी, संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे के रूप में भगवान आता है। यदि प्रकट होता तो पूर्ण रूप में आता, जैसे नरसिंह हुआ। तो पूर्ण रूप में आए हैं आपने, राम रूप में कहा है, आपने बच्चे के रूप में आए भगवान। नहीं नहीं, सुनिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये बताइए कि रामचरितमानस पढ़ी है? रामचरितमानस पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। तो उसमें लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। उसी में लिखा है, उसी रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान जब प्रकट हुए थे राम जी, तो 4 हाथ लेकर प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप में। अब हम और आप प्रकट होते हैं तो क्या 4 हाथ में आते हैं? 4 हाथ में तो भगवान ही आ सकते हैं ना। वो तो फिर स्वप्न में दिखा, स्वप्न में नहीं सरकार, रामचरितमानस के इस छंद में स्पष्ट लिखा है। अब देखो, आप भले ना माने, पर रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान चतुर्भुज रूप में आए। फिर माँ ने कहा कि प्रभु अपना बाल रूप दिखाओ, तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक। फिर बालक भाई भगवान पहले प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, बड़े थे। फिर भगवान ने अपना सपना दिखाया था, सपने में रूप दिखाया था। भाई वहां सपने की बात नहीं लिखी गोस्वामी जी ने, आप समझिए। दिखाया। आपने रामचरितमानस पढ़ी है? तो फिर एक बार नहीं, कई बार। चलो मैं रामचरितमानस में जो लिखा है पढ़ के बता दूं। वो पढ़े सुन लिया, मैं जानने लग रहा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चलो मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं जो रामचरितमानस में लिखा है। ठीक है, कर दूं आप कहें तो, ताकि आपका संदेह दूर हो जाए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर संदेह नहीं होना चाहिए। यदि संशय है तो आप सभी का संशय मिटाने के लिए ही ये दास यहाँ पर बैठा हुआ है ना। अब देखिए, अब देखो, मैं पूरी पढ़ के बताता हूँ अर्थ। रामचरितमानस आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसमें तीसरी लाइन है, लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भगवान कितने हाथ से प्रकट हुए? अब इसकी हिंदी पढ़ता हूँ।
जो गोस्वामी जी ने लिखा है उसकी हिंदी ये गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु भगवान प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों में आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था और चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि। अब यहाँ सपने की कोई बात नहीं है गोस्वामी जी की, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। यही बात भागवत जी में लिखी है, तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। अब आपने पढ़ने में या गलती कर दी या समझने में गलती कर दी। स्वप्न की यहाँ बात नहीं है, यहाँ प्रकट होने के बाद माँ कौशल्या कह रही हैं कि आपके 4 हाथ हैं, हम क्या करेंगे 4 हाथ वाला बेटा, आप जरा छोटे हो जाइए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके रोम रोम में वेद ब्रह्मांड लटक रहे हैं, वह प्रकट हुए हैं। फिर माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊं तात यह रूपा। हे प्रभु अब यह रूप त्याग दो और फिर क्या करो कि जय शिशु लीला, शिशु मतलब बच्चों की लीला करो, जो प्रिय लगने वाली है। तब भगवान ने सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप त्याग करके छोटे से बच्चों की तरह लीला करने लगे, जिससे माता को सुख प्राप्त हो जाए। ये व्याख्या है जो आप पढ़ सकते हैं रामचरितमानस में। अब फिर भी आप ना समझें ना माने तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक प्रश्न और रह गया मेरा जी, एक प्रश्न और रह गया। गीता का एक श्लोक आता है, वासंसि जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। ठीक है, तथैव जीवांश लोके शरीरान्यानि संयाति नवानि दे। ठीक है। एक बच्चा पैदा होता है और वह जन्म लेने के 1 मिनट बाद या 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाता है। हाँ। तो नया कपड़ा पहन के आया था, पुराना तो नहीं हुआ, कैसे गया? क्यों, नए कपड़ों में भी खोट नहीं निकल जाती क्या? खोट निकल जाता है, लेकिन भाई आप शोरूम से नया कपड़ा खरीद के लाते हैं, कई बार वो भी आप रिजेक्ट कर देते हैं ला करके। तो भगवान भी नया शोरूम से निकाले, देखे हो गया उसको, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। इसमें क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ये सही है। भगवान कहते हैं आत्मा पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करती है, आत्मा वस्त्र पहनती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। लेकिन ये बात सत्य है कि कपड़ा पहनती है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तो मरे ना, भाई जन्म लेते ही मर जाएगा। नया भी रिजेक्ट, आप नया चीज़ सामान घर में लाते हैं, नया मोबाइल खरीद के लाते हैं, आते ही बिगड़ जाता है। तो परमात्मा की बनाई हुई नहीं है। हाँ, तो परमात्मा भी इसी प्रकार से ऐसी चीज नहीं बनाता। अच्छा देखो, जब शांतनु का जन्म हुआ, शांतनु के पुत्र गंगा जी के पुत्रों का जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही गंगा जी ने अपने सारे पुत्रों को पानी में बहाया कि नहीं? क्यों बहाया था? इसलिए बहाया था क्योंकि उनकी आयु उतनी ही थी। भाई 1 दिन की आयु किसी को मिली है तो 1 दिन के लिए ही शरीर धारण करेगा ना वो। किसी को 100 साल की मिली, किसी को 80 साल की मिली, किसी को 10 साल की मिली, किसी को 5 साल की मिली, ये तो ईश्वर तय करेंगे। पुत्र आप लौकिक दृष्टि से बता रहे, आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए, गंगा ने कैसे बहा दिया, कहाँ बहाई? भाई गंगा जी के पुत्रों को आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए आप। पितामह भीष्म 8वें पुत्र हुए हैं। पितामह भीष्म तो 8वें हुए, उसके पहले जितने बच्चे हुए माता गंगा जी के, सारे पुत्रों को उन्होंने विसर्जित किया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब आप सनात्मा, ये अमर कथा जो आपको सुनाई जा रही है, ये सत्यनारायण कथा है। और हमने जो कथाएं सुन रखी हैं वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्यनारायण। सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो, सच्चा भगवान, सच्चा साहिब, हम सत साहिब बोलते हैं उसको। और पहले उसको सत्यनारायण कहा करते थे। सत्यनारायण, नारायण का क्या अर्थ होता है कि जल के ऊपर विराजमान होने वाला परमात्मा। वो परमात्मा नारायण जो है ये कबीर देव है, कबीर साहब है, जो जल के ऊपर आके विराजमान होता है कमल के फूल पर। ये सत्यनारायण है, ये अविनाशी परमात्मा है। हम इसको सत साहब बोलते हैं, सत साहिब। जैसे साहब कहते हैं, साहब ये फलाना साहब, ये मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, तो हम उसको बोलने में थोड़ा साहिब बोल देते हैं, बोलने में सुथरा सा लगे साहिब। नहीं तो ये सत साहब कहो, सत साहब, सत साहब एक ही बात। तो सत्य साहिब यानी सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण
सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो हम जिनको सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुनते और सुनाते थे, वो सत्यनारायण नहीं थे, वे अविनाशी नहीं थे। जैसे विष्णु जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, ये नासवान थे। तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसी परमेश्वर की कृपा से सनातन परम धाम और परम शांति। जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं। ये सत्कर मान लेना। अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें, क्योंकि इनके भाग में लिख रखा है, इसकी इनकी किस्मत है, पिछले पुण्य है। उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं। उनकी व्यवस्था में वो कितना दुखी रहता है। किसी कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी की फीस भरनी है, फिर विवाह के योग्य हो गए, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे मनमाने और समस्या, पुत्र ना हुए उनका तो समस्या। तो कहने का भाव ये है, वो एक ही छोटे से परिवार के पोषण में रात को भी सपने में भी दुखी रहता है। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है और उसको कितनी चिंता रहती है, कहीं फ्लड आ गया है तो राजा को धक्कदेसी होगी, कि दुर्घटना होगी तो उसी को समस्या होती है। कहीं कुछ बनाना है, कहीं कोई अशांति फैल गई है, कोई MLA खिसकने की सोच रहा है तो नींद आवा नहीं। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा कि यहाँ शांति नहीं किसी प्राणी को। राजा लोग, निर्धन तो सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं कि राजा सुखी। राजा सोचता है कि भाई स्वर्ग में बताओ सुख तो वहाँ होगा। ये सत्कर मान लेना आप। इन राजा लोगों को सुख नाम की चीज नहीं है, सपने में भी नहीं सुख इनको। और फिर ये सोचते हैं स्वर्ग में सुख है। जिन बकवादों को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़। अब राजा सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। अब स्वर्ग के देवता जो उनकी दुर्गति, उनके इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, कभी असुर और देवताओं का और असुरों का युद्ध हो गया, राक्षसों का। कभी देवता हार गए, कभी असुर हार गए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है गद्दी छोड़ भाग गया, असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर। वो कहीं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। ये 3 लोग के एक एक विभागीय मंत्री हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर।
तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही, मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे, रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया, सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है, और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी? या फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से, यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था।
लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो। श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री राम वाली श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ। सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, माता पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी चाणोर शत्रु हो गया, कभी जरासिंह लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर काल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहाँ कोई ना पहुँच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं, राड से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे, क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, एक विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं, या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में एक टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच कर के वहाँ यदि इतनी दूर, पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हम, और वहाँ कोई आ भी गा युद्ध करने तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका, और बाकी 3 समुद्र था 3 तरफ। तो वहाँ श्री कृष्ण जी चले गए, अपना अधिकतर सारा ही जीवन वहाँ व्यतीत किया। यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे द्वारका में, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था उन्होंने। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का उस गोवर्धन का की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ तक 20 वर्ष रहे थे मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहाँ रहे हैं द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहाँ ख़त्म की द्वारका, समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका। उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहाँ जाया करो, वहाँ बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादव कटका मर गए थे वहाँ पर। आज भी जाते हैं वहाँ बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव ये है कि जब तक आत्मज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी। फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कट कर मर गए। और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनर्थ देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एक आधे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो के पागल हो जाता है इंसान। पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी।
और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान, और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि परमात्मा कोई और है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।